हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड देखा और हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर जो भी पॉसिबल केमिकल रिएक्शंस हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को भी समझा था। साथ ही साथ जो कलर चेंज होता है सॉल्यूशंस का, उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो आई होप आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाकर एक बार देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन को लैब में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और ऑल्दो नाइट्रोजन बहुत सारा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, बट फिर भी हम लोग नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं लैब्स में। तो वो कैसे करते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऊपर कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देख रहे होंगे। अगर थोड़ा सा पॉसिबल रहा, टाइम देखेंगे कि हाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लो, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन या फिर लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो यहां पे लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन जो लैब में होता है ना, वो काफी आसान प्रोसेस है। इसमें बस आपको क्या लेना होता है, आपको अमोनियम नाइट्राइड को लेना होता है और उस अमोनियम नाइट्राइड को जब आप हीट करते हो तो उससे आपको नाइट्रोजन एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। तो आपको क्या लेना है, अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड क्या होता है बाबू? तो अमोनियम नाइट्राइड आपका कुछ होता है, अमोनियम क्या होता है NH4 और नाइट्राइड क्या होता है NO2। तो अमोनियम नाइट्राइड यही है। बस इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। जैसे अमोनियम नाइट्राइड को हीट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको नाइट्रोजन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। और देखो यहाँ से N और N, समझो कि N और N मिलके क्या मिला आपको, नाइट्रोजन N2 मिल गया। अब यहाँ पे H और O है, तो H और O मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, तो H2O। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 पीस H है ना और 2 पीस O है, तो 2 H और O मिलके वाटर बना, फिर 2 H और O मिलके वाटर बना, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 भी देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को याद करना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग जब हीट करते हैं तो दोनों नाइट्रोजन आपका N2 बना लेता है और H4 और O2 मिलके आपका H2 बनाता है और ऐसा 2 पीस बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन तो काफी सिंपल है, बट इस रिएक्शन को नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे नोट में एकदम रीजन लिखो, नोट में कि भाई अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को नाइट्रोजन और वाटर मिलता है, यानी हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए वो मिल जाएगा, बट ये चीज नहीं किया जाता है। रीजन क्या है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वेरी क्विक। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक बार वेरी लिखे, आप 3 बार भी वेरी लिख सकते हो कि दिस प्रोसेस इज वेरी 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 क्विक, बहुत जल्दी हो जाता है। अब इतना जल्दी कोई प्रोसेस हो जाएगा तो उससे क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक सडन में निकलने का चांसेस होता है कि अगर ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगा तो अचानक से बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। और जब कोई चीज अचानक से होता है तो वहां पे एक चीज होने का चांसेस होता है, जिसको हम लोग लैब में क्या बोलते हैं, लैब फेमस ही है, केमिस्ट्री लैब कर रहे हैं और एक्सप्लोजन ना हो तो काहे का लैब यार, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लोजन का शिकार हो सकते हैं अगर हम लोग अमोनियम नाइट्राइड को डायरेक्टली हीट किए नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है बन तो सकता है, बट इस प्रोसेस से हम लोग नहीं करते। रीजन आपको पता है क्यों नहीं करते, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत ज्यादा क्विक होता है, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है एंड अ वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन, सो वी अवॉइड दिस प्रोसेस। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड नहीं लिया, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको पहले रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, NaNO2 के साथ। देखो समझो थोड़ा सा बात को, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो आप इसको स्टेप में लिखना, ठीक है। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो ये Na और Cl ये दोनों मिलकर क्या करेगा, NaCl फॉर्म करेगा। ये Na और Cl मिलके आपका NaCl फॉर्म हुआ। यहाँ से अमोनियम और यहाँ से O2, इन दोनों को हटाओ ना तो क्या बचेगा, NH4 और NO2। तो यहाँ से आपका NH4 NO2, तो ये फॉर्म हुआ। तो यहाँ से अमोनियम नाइट्राइड फॉर्म हुआ। तो ये जब रिएक्शन चलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, देन स्टार्ट होता है स्टेप 2। स्टेप 2 कौन सा, यही वाला होगा जिसमें आपके पास जो ऑब्टेन्ड NH4 NO2 है
इसको हीट मिलता है और ये NH4NO2 आपका क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन फॉर्म करता है, 2 बार वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। बात समझ में आया? तो हम लोग इस पूरा रिएक्शन को नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए 2 स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड लेते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को अमोनियम नाइट्राइड मिलता है। इस अमोनियम नाइट्राइड क्योंकि वहीं पे ऑब्टेन्ड हुआ है तो वो अपने आप क्या करता है, N2 में ब्रेक हो जाता है। अब देखो ये एक बार में नहीं प्रोड्यूस होगा, पहले समझना ये रिएक्शन क्यों थोड़ा सा स्लो है और ये रिएक्शन क्यों फास्ट है। स्टार्टिंग में हम लोग के पास क्या है, ढेर सारा अमोनियम नाइट्राइड है, बहुत सारा अमोनियम, और अचानक से हम रिएक्शन स्टार्ट करें तो सारा अमोनियम नाइट्राइड किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में। तो जैसे ये कन्वर्जन हुआ वहां पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ, बट ये वाला रिएक्शन स्लो है। रीजन क्या है कि यहाँ पे पहले ये दोनों कंबाइन करके NH4NO2 बनाएगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ NH4NO2 बना, वो ब्रेक करके N2 बनाया, तो अभी एक प्रोड्यूस हुआ उससे नाइट्रोजन बना, फिर एक और NH4NO2 प्रोड्यूस हुआ फिर उससे नाइट्रोजन बना, फिर एक और NH4NO2 प्रोड्यूस हुआ फिर नाइट्रोजन। तो ये जो NH4NO2 है इसी का प्रोडक्शन क्या होता है, धीरे 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 होता है। तो इसका प्रोडक्शन क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन भी धीरे होगा और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा कंपेयर टू दिस। तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आया? लैब में बस इसी तरीके से नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। अब यार अगर यूजेस के बारे में बात करूं कि नाइट्रोजन का क्या क्या यूजेस है, तो यूजेस तो बहुत सारा है। यूजेस गिनाने में क्या है कि हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बना सकते हैं, कहाँ गया, हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 करते हैं, किससे, नाइट्रोजन से। हम लोग और क्या बना सकते हैं, हम लोग अमोनिया बना सकते हैं, याद है अमोनिया हम लोग बना रहे थे स्टार्टिंग में, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट करवा के वहाँ पे हम लोग अमोनिया फॉर्म करें, तो अमोनिया भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा फर्टिलाइजर्स होता है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, तो उन फर्टिलाइजर्स में भाई नाइट्रोजन अगर चाहिए तो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट फिर भी अगर हम लोगों को लैब में नाइट्रोजन बनाना हो तो हम लोग इस तरीके से नाइट्रोजन को बनाते हैं। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है, अगर आपको पता होगा कि नाइट्रोजन को जो लिक्विड स्टेट में लाने के लिए 196 डिग्री सेल्सियस लेके जाना होता है, -196, तो -196 में यार बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर, तो इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर पे नाइट्रोजन क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज अ कूलेंट के तौर पे, जो रेफ्रिजरेटर्स होता है वहां पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीजों को क्या बनाया जा सके, ठंडा किया जा सके। ऑल्दो नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लगभग क्या होता है, नाइट्रोजन इनर्ट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन इनर्ट होता है, इस वजह से जल्दी ऐसा भी नहीं है कि नाइट्रोजन किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब तक हम लोग नाइट्रोजन को फेवरेबल कंडीशंस नहीं देंगे नाइट्रोजन रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन इसलिए ये सारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है। और नाइट्रोजन का क्या है बाबू, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, दिखाई तो देता नहीं है, इनविजिबल गैस होता है। तो यही सारा चीज है नाइट्रोजन के बारे में। और तो कुछ भूल नहीं रहे। अच्छा एक चीज है कि पूछता है कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है, तो वहां पे आपको क्या बोलना है कि भाई देखो जो हम लोगों के पास नाइट्रोजन है ना वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके है, किसके साथ, खुद के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बना के, ट्रिपल बॉन्ड बना के, और ये ट्रिपल बॉन्ड अच्छा खासा स्टेबल है। तो किसी स्टेबल चीज को तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब अगर हमको दो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और रिएक्शंस करवाना है तो हमको क्या चाहिए होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे देना होगा, तभी होगा। तो जो कि नॉर्मल रूम वगैरह में या नॉर्मल जो हम लोग का आसपास का सराउंडिंग्स है उसमें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट या इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे पाए। तो इसलिए नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन इनर्ट होता है। तो समझ में आया, ये सारा बेसिक्स था, ठीक है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो अपना केमिकल रिएक्शन ऑफ N2। तो N2 के ऊपर होने वाला केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्रोड्यूस करता है, या न्यूरैन है तो न्यूरैन NO बस, ठीक है। और क्योंकि दो है तो यहाँ पे दो। जो इसका कंडीशन है वो कितना रहता है कि टेम्परेचर आपको कितना लेना होगा, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। बस यही चीज आपको इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 3000 डिग्री का टेम्परेचर होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, बस N2O2 इनके NO। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। दूसरा है कि नाइट्रोजन को अगर हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब क्या होगा,
तो यार देख लो ना भाई, पिछले ही बार तो हम लोग पढ़े नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, पिछला बार यानी पिछले ही वीडियो में पढ़े जब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्टार्टिंग का 10 मिनट्स है इसी के ऊपर तो डिस्कशन हुआ, हेबर्स प्रोसेस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, हम लोग पढ़े थे अमोनिया फॉर्म करता है ना। तो NH3 का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन करता है कंबाइन, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना चाहिए होता है 550 डिग्री सेल्सियस। तो 550 डिग्री सेल्सियस के करीब में टेम्परेचर होता है, तब जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है। तीसरा जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे नाइट्रोजन का मैग्नीशियम के साथ। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो अगेन इसके लिए क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में, और ये बनाता है आपका Mg2N3, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही चीज याद रखना है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से हुआ NH3, नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ हुआ मैग्नीशियम नाइट्राइड, बस और कुछ नहीं। एक और है चौथा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले से स्टार वगैरह दे रहे हैं। क्या है भाई, तो रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, तो इसको लिखो रिएक्शन ऑफ N2 विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है गेस ये Ca2C, ऐसा ही कुछ होता है, हाँ ठीक है, ध्यान में आई गेस यही है, Ca2C यही होता है, ठीक है। तो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं अभी समझ में आ जाएगा, Ca2C, CaC2 होता है यार, ये होता है C को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ तो यहाँ पे क्या चीज बनता है, ये आपको बना के देता है कैल्शियम सियानामाइड। ये चीज याद रखना, कैल्शियम सियानामाइड, कैल्शियम सियानामाइड NCN, हाँ। तो ये आपको इस तरीके का फॉर्म करके देता है, तो यहाँ पे हम 2 बोलना था ना, एक सेकेंड। तो कैल्शियम कार्बाइड हम लोगों के पास, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो आपको कैल्शियम सियानामाइड बना के देता है। कैसे लिखे हैं वो देखो, यहाँ से बस आपको एक कार्बन हटा देना है तो आपका क्या बन जाएगा, C कैल्शियम और कार्बन बन जाएगा, कैल्शियम और कार्बन, और ये जो 2 नाइट्रोजन है दोनों को बीच में प्लेस कर देना है। यहाँ से एक कार्बन बचेगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम सियानामाइड मिल रहा है और साथ में कार्बन मिल रहा है। कैल्शियम सियानामाइड और कार्बन का इस मिक्सचर को बोला जाता है निट्रोलिन। इंडस्ट्रीज में क्या बोला जाता है इसको, इस पूरे मिक्सचर को बोला जाता है निट्रोलिन। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है बाबू ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है जिसको क्या बोला जाता है, निट्रोलिन बोला जाता है। तो ठीक है, कॉल्ड एज निट्रोलिन। तो यहाँ पे हम लोग ना लिखेंगे पॉइंट, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा है कि भाई निट्रोलिन क्या होता है बताओ, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सियानामाइड। सियाना हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको स्पेलिंग याद रखने में आसानी होता है, ऐसे तो है साइनामाइड, ठीक है। तो द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सियानामाइड एंड कार्बन इन इंडस्ट्री कॉल्ड एज निट्रोलिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निट्रोलिन बोलते हैं। अगेन यहाँ पे कलर मिटा देने से कलर क्या होता है इसका, ब्लैक होता है। तो आप बोल सकते द ब्लैक मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सियानामाइड एंड कार्बन इज कॉल्ड निट्रोलिन। ज्यादा है तो आप कैल्शियम सियानामाइड का फॉर्मूला भी लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट में। ये जो कैल्शियम सियानामाइड लिखा है ना, इसका बगल में इस तरीके से CaNCN ये लिख देना है। होप यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो, तो समझ में आया। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हम नहीं बोले, थोड़ा सा इसको भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग का ऐसा कि जो चीज बोलेंगे देखने के लिए बस उतना ही देखोगे, जो चीज नहीं बोलेंगे उसको देखते भी नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बोलने के बावजूद नहीं देखते। खैर, तो ये दोनों ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और देखो एक रिएक्शन और बच गया है, ये कुछ बचा नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुने होंगे, अगर बायोलॉजी में चैप्टर 5 पढ़े हो तो वहाँ पे एक है टॉपिक जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऐसे फॉर्म्स में जो हम लोग का प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनटू अ कंपाउंड व्हिच इज इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पूरा प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अगेन वहां पे भी नाइट्रोजन ही रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे नाइट्रोजन रिएक्ट करता है वो देखो। तो देखो सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और हम लोग पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वो निट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे निट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट एक दिक्कत है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उसका यहाँ पे हम लोग बात करें। तो इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट करवाएं, क्या बना, निट्रिक ऑक्साइड बना। बट यहाँ पे टेम्परेचर भी तो चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से आएगा। तो आप लोग सुने होंगे कि आसमान में बिजली कड़कता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटनिंग होता है, और जो बिजली होता है, लाइटनिंग होता है, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, नाइट्रोजन निट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगेन ये निट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे शांति से नहीं रुकेगा, ये बोलेगा हम आगे और रिएक्शन करेंगे। तो किसके साथ ये रिएक्शन करता है, तो इसको आप स्टेप्स में लिखो। स्टेप 1, स्टेप 2, 2NO, और ये फिर से, अच्छा 2NO क्यों दे रहे हैं, सिर्फ NO। तो निट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और इस बार क्या बनाया, इस बार बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं बेसिकली। रिएक्शन बैलेंस है, तो रिएक्शन तो हमको कहीं से भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 दे दो और यहाँ पे भी 2 दे दो, हो गया ना। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया। स्टेप 2 में क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगेन ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये स्टेप 3 में जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है वहां पे बहुत सारा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, H2O। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर वेपर के साथ, H2O के साथ। और जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है निट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है, और साथ में प्रोड्यूस होता है निट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, आपका क्या बना, HNO3। अगेन ये रिएक्शन तो हमको कहीं से भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 देंगे, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका 6 और 1 7 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 देने से आपका क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 3 2 6। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस तो करना होगा। देखते हैं यहाँ पे इसको 2 दिए थे ना हम लोग, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका कितना हुआ 6, इसको भी 2 करो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कहाँ, 3 2 6 और 2 8, यहाँ पे 4, इसको 2 करो यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है भाई। 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेना पड़ा। रिएक्शन हम सही लिखे हैं तो 2 और 4 कहां से हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को नहीं देना होगा, मतलब तब यहाँ नहीं देंगे तो फिर रिएक्शन बैलेंस कैसे करके होगा। कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, इतना तो हमको पता है। 2 हाइड्रोजन दिए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आपका हो गया 4 और 1 5, ऑक्सीजन हो गया आपका 6 और 1 7, 2 और 2 4। यहाँ पे आपको करना है 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 2 8 और 1 9 हाइड्रोजन, 3 2 6 6 2 8 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन का तो 1 ऑक्सीजन का तो कमी हो रहा, थोड़ा सा देखना यार, रिएक्शन हमको भी देखना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। तो ये लास्ट स्टेप वाला रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा बैलेंस करना, ये हम मिटा दे रहे हैं, इसको बैलेंस करना एक बार, हमको भी थोड़ा सा बता देना कि क्या आया है आप लोग, ठीक है। तो खैर बनता तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके निट्रिक एसिड बनाता है और NO बनाता है। तो यही रीजन भी होता है जो एसिड रेन हम लोग बोलते हैं। तो एसिड रेन में नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो इससे आपका एसिड रेन होने का चांसेस है, क्योंकि ये कहाँ बनेगा, ये एटमॉस्फेयर में बनेगा और ये एटमॉस्फेयर से नीचे आएगा, तो एसिड के फॉर्म में ही ना आएगा, तो एसिड रेन होने का चांसेस होता है, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो होने वाला केमिकल रिएक्शन है वो सारा केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेरा बेइज्जती दिखा होगा कि ये रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक पिछले वीडियो में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की इतना ज्यादा पॉइजनस बनाते क्यों? तो बहुत अच्छा सवाल है भाई, एकदम अच्छा सवाल है। हाइड्रोजन सल्फाइड कोई भी चीज अगर पॉइजनस है तो क्या हम उसको नहीं बनाएंगे? कोई और काम तो आता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब वो पॉइजनस है इसलिए हम लोग उसको बनाना छोड़ देंगे, किसी और काम में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसलिए हम लोग उसको बनाते हैं। आप लोग देखे हो डिस्कवरी चैनल वगैरह अगर देखे होगे तो जो बहुत सारे ऐसे पर्सन होता है तो लोग जंगल में जाके जो सांप है या जो भी जहरीला बिच्छू वगैरह है उन सबका क्या करता है, पॉइजन कलेक्ट करता है, जहर को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके क्या करता है वो लोग, मेडिसिन बनाता है। तो बोलोगे कि भाई इतना ज्यादा जो जहर है बहुत वेनमस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ये कोई तो क्वेश्चन सेंस वाला नहीं है, बट ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग यहाँ पे आते हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा फिर भी आप पूछ सकते हो, टेंशन में कोई बात नहीं है। हमको नाम पता है तुम्हारा क्या है लेकिन हम नाम रिवील नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई करो और जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करो यार। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।